सामने रख अच्छा स्टूडेंट्स बाकी कहाँ हैं बच्चे? और हमारे जो है ना कल 14 शॉर्ट क्वेश्चन हुए थे इंटरनेशनल कहीं बोल के रहे गैर मामूली तजारत के। आगे बेटा हम शुरू करते हैं, ठीक है बेटा? बुक वगैरह अपना बेटा लेके नहीं तो गर्ल्स 6 नहीं थी कि 5 ही है? बाकी बच्चों को भी हाँ ये ऑनलाइन हो गए शायद 21-22 लड़के और 5 लड़के बस बेटे। और वो कौन सी दो एक साथ होती हैं, एमन और दूसरी कौन सी? रबी और एमन। अच्छा चलो 6 गर्ल्स होगी और 2 बॉयज़, और रहमान उसको 7 को बोले वो भी ऑनलाइन हो जाए। रहमान सो रहे हो? चले ये लगता है मोबाइल हाइड पे रख आज उसे अच्छा लेक्चर स्टार्ट करने कल हमने पढ़ा था ये वाला पीएन जंक्शन, ये भी टॉपिक कंटिन्यू है हमारा। आज से जहाँ ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से ये लॉन्ग है। आप मतलब जब भी इसने ये टॉपिक आएगा ये यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर लॉन्ग के तौर पे आया कि ये सॉरी स्क्रीन शेयर ऑन है आपका कि अभी नहीं ऑन किया? मैंने नहीं किया। अच्छा मेरी आप स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? चले ये जो हमने कल पढ़ा था पीएन जंक्शन, कल तो जस्ट इसका डेफिनेशन थी, डिप्लेशन रीजन की डेफिनेशन थी और पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन थी। आज हमने पढ़ना है इसकी बाइसिंग, और ये लॉन्ग है। ये जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं ना कि लॉन्ग क्या, ये लॉन्ग के लिए है कि शॉर्ट के लिए? ये फर्स्ट लॉन्ग आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन इस तरह आएगा, व्हाट इज पीएन जंक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स बाइसिंग, या एक्सप्लेन द बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। उसमें आपको ये पीएन जंक्शन की डेफिनेशन जो ये है ना, दिस वन, ये आपको लिखनी पड़ेगी। पीएन जंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बाइसिंग की कल हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी, और दोबारा सुनने के इफ अ पीएन जंक्शन मैं लिख देता हूँ, इफ अ पीएन जंक्शन इज connected with any external power source, it is called biasing of PN junction. अच्छा ये जो पीएन जंक्शन है ना, इसको डायोड भी कहा जाता है, ठीक है? तो जहाँ पे मैं वर्ड डायोड बोलूँ या लिखूँ ना, तो समझ जाना है वो पीएन जंक्शन की बात हो रही है। अच्छा बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन हैज़ 2 मेथड्स। इसके 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 है फॉरवर्ड बाइस, नंबर 2 है रिवर्स बाइस। अब ये फॉरवर्ड बाइस क्या और रिवर्स बाइस क्या है, इसको हम स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं जी ये लिंक सेंड करो ना उसमें फॉरवर्ड बाइस को। बच्चों को आ जाओ जल्दी शाबाश। ये नज़र आ रहा है ना सारा? और बोले तो सही। इसका लिंक आपके पास हो रहा है? ओके पीएन जंक्शन तब फॉरवर्ड बाइस पर सुन लेंगे क्या पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में कनेक्ट होता है। मतलब जब भी आप इसको सप्लाई लगाएंगे ना, तो 2 ही चीज़ें हो सकती है, 2 ही पॉसिबिलिटीज है। यहाँ ये फॉरवर्ड बाइस में चला जाएगा या ये रिवर्स बाइस में चला जाएगा। फॉरवर्ड बाइस मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पीएन जंक्शन या डायोड, और सेम
अच्छा मैं पी एन जंक्शन का वर्ड यूज़ करूँगा, मैं डायोड का वर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है। पी एन जंक्शन को डायोड भी कहा जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द positive terminal of the diode is connected to the positive terminal of the battery. This is called forward bias. और अगर पॉजिटिव टर्मिनल को हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तो देन दिस इज कॉल्ड रिवर्स बाइस। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ करेंगे तो फॉरवर्ड, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ करेंगे तो रिवर्स। सिंपल वर्डिंग में इस तरह याद रख लें। तो इसको वर्डिंग में मैं लिख देता हूँ। अब मैं पी एन जंक्शन ही बोलूँगा, मैं डायोड ही लिखूँगा इसको। Diode is said to be forward biased if its positive terminal is connected with positive terminal of battery and negative terminal is connected with negative terminal of battery। पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें तो ये हो जाता है आपका फॉरवर्ड बाइस। आगे आपने इसकी फिगर ड्रा कर देनी है एज शोन इन द फिगर। जहाँ पे मैं आपको तस्वीर भी इसकी ऐड कर देता हूँ। कर ले हमारी कल आई होगी नहीं ये आगे आपकी फिगर ये नजर आ रही है ना सबको। अच्छा ये एक ही स्टूडेंट बोर है, कौन बोर है, बाकी सारे कहाँ हैं? जी जी ये जंक्शन को डायोड ही कहते हैं। पी एन जंक्शन इज आल्सो कॉल्ड डायोड। जी जी सेम चीज़ है। वो डायोड इसलिए नहीं कहा जाता, मतलब वो इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि डायोड की सिंपल डेफिनेशन है डाई और ओड अलग अलग लफ्ज़ है। वो टॉपिक आगे आएगा उसमें एक्सप्लेन होगा। डाई मीन्स टू ओड इलेक्ट्रॉन से निकला दो टर्मिनल वाली डिवाइस को हम डायोड कहते हैं। मीन्स हर वो डिवाइस जो दो टर्मिनल वाली होगी ना उसको हम डायोड कहेंगे। तो इस वजह से पी एन जंक्शन का वर्ड यूज़ किया जाता है कि व्हाट इज़ पी एन जंक्शन। उसकी प्रॉपर डेफिनेशन वो है कि आप एक क्रिस्टल को जोड़ें, उसकी हाफ साइड पॉजिटिव पेंटावेलेंट हो जाए, हाफ साइड ट्राईवेलेंट हो जाए और दरम्यान में डिप्लीशन रीजन बन जाए तो वो बन जाती है पी एन जंक्शन। और ये सेम डेफिनेशन डायोड की लिया, लेकिन डायोड वर्ड जो है ना उसका मतलब है ऐसी डिवाइस जिसके दो टर्मिनल हो सिर्फ। डाई मीन्स टू और ओल्ड इलेक्ट्रोड में से निकला हुआ है। इस वजह से वो पूछेंगे हमेशा यही व्हाट इज़ पी एन जंक्शन। और आगे क्वेश्चन होगा कि एक्सप्लेन फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस ऑफ डायोड या एक्सप्लेन द बाइसिंग ऑफ अ डायोड। ठीक है क्लियर है? अच्छा ये तस्वीर सब पहले ये मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग आपकी यहीं पे ख़त्म तो नहीं है, मतलब नीचे एक इसका ग्राफ आएगा। और ये जो सिंबल बना हुआ है ना ये वाला, ये जहाँ पे मैं मेरा ये पॉइंटर है इस टाइम, इसको हम कहते हैं ये डायोड का सिंबल है। ये जो नीचे बना हुआ है ना बिल्कुल ऐसे राइट कॉर्नर पे इस तस्वीर की, इसको हम कहते हैं डायोड का सिंबल है। और उसको बाद में देखेंगे, पहले इस साइड पे आ जाए। ये जो ये डायग्राम बनी हुई है, ये एक तरफ एन रीजन है, दूसरी तरफ पी रीजन है, नीचे बैटरी कनेक्ट है।
ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पी रीजन के साथ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है डायोड ये, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पी एन जंक्शन के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। इस फिगर में जस्ट ये ध्यान रखना है बस कि नेगेटिव को नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। और दरमियान में उन्होंने ये लेयर भी बनाई हुई है पी एन जंक्शन। इसको जंक्शन वर्ड होता है जहाँ दो चीज़ें आके मिलती हैं। ये कहते हैं ना रेलवे का जंक्शन है ये, वो वहाँ पे वो 2-3 पटरियाँ आके मिल रही होती है। सो सेम चीज़ है पी एन जंक्शन, यहाँ पे पी और एन आके आपस में मिल रहे हैं। ये दरमियान में वेरी स्मॉल डिप्लीशन रीजन, ये मेंशन करना है ये आप लोगों ने वेरी स्मॉल डिप्लीशन रीजन, क्योंकि सही होगा, क्योंकि ये अगर आप मेंशन नहीं करेंगे ना तो आप वो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। एक मिनट वेट, ये हम वो पढ़ाते थे ऑनलाइन क्लासेस। जी जी, उसमें ये होता है ना इस माइक की जगह हम वो क्या कहते हैं गोल बड़ा सा डॉट बना देते हैं, वो एकदम जिससे का आपने लगाना हो ना तो आप आसानी से लगाए, बच्चों को पता चलता है। वहाँ पे आप लाइन भी दे सकते हैं कंट्रोल। हाँ नहीं वो सॉफ्टवेयर। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसमें आपने ये लाजमी मेंशन करना है वेरी स्मॉल डिप्लीशन रीजन, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में होता क्या है जो डिप्लीशन रीजन है वो ब्रेक हो जाती है और इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। साथ ये जो दो बनी हुई है इस हैंड पे जो डायग्राम ये फिगर है, इसमें ये डायोड का सिंबल है। डायोड के सिंबल में जिस तरह होगी ना इसकी ये बैक ये पॉजिटिव साइड है और जिस तरह है ना इसकी ये फ्रंट टेल ये नेगेटिव साइड। फॉरवर्ड बायस के सर्किट को एक्सप्लेन करने का बेस्ट मेथोडोलॉजी ये जो नीचे डायग्राम बनी हुई है कि स्विच आपने क्लोज किया हुआ है और जब आप रिवर्स बायस में पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे ये लाइन ओपन हो जाएगी। ओपन लाइन मीन्स के सर्किट कनेक्ट नहीं है, करंट नहीं गुजरेगी। फॉरवर्ड बायस में क्या है कि करंट गुजरेगी। इसको मैं वर्डिंग में लिख देता हूँ, इन फॉरवर्ड बायस डायोड अलाउज टू पास करंट लाइक अ नॉर्मल स्विच। When we apply voltage to diode, initially depletion region does not allow to pass current, but after 0.7 वोल्ट आगे ये ब्रैकेट में मेंशन करना है आप लोगों ने, इन केस ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में 0.3 है, लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन की हम बात करें 0.7 वोल्ट। बट आफ्टर 0.7 वोल्ट डिप्लीशन रीजन ब्रेक्स एंड करंट स्टार्ट्स to flow properly in the diode in the circuit cache। मीन जब भी आप डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे ये एक नॉर्मल स्विच के तौर पे बिहेव करेगा, लेकिन शुरू में जब इसको हम करंट या वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे ना तो ये 0.7 वोल्ट तक पोज करेगा। क्यों पोज करेगा? वो जो डिप्लीशन रीजन बीच में बनता है ना, ये जो कल एक स्टूडेंट ने पूछा था पोटेंशियल बैरियर क्या है, ये चीज़ है। ये जो पोटेंशियल बैरियर कल हमने पढ़ा है ना,
कि 0.7 वोल्ट तक ना ये जो डिप्लीशन रीजन है ये वाला, ये ब्रेक ही नहीं होता। ये जो डायोड के अंदर बन जाता है ना एक रीजन, पॉजिटिव में नेगेटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव, ये रेजिस्टेंस शो करते हैं। और 0.7 वोल्ट तक इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये करंट को भी रोक देते हैं और वोल्टेज को भी रोक देते हैं। लेकिन जैसे ही वोल्टेज होने हैं 0.7 वोल्ट से ऊपर, इन केस ऑफ सिलिकॉन, इन केस ऑफ जर्मेनियम 0.3 वोल्ट, लेकिन सारी चीज़ें सिलिकॉन की होती हैं, तो सिलिकॉन को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। जैसे ही आपके वोल्टेज 0.7 से ऊपर होंगे, ये डिप्लीशन रीजन ब्रेक हो जाएगा, और जब ये ब्रेक होगा फिर आपका डायोड यहाँ पे आके नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। ये इट विल अलाउ द करंट टू पास, करंट को आराम से ये पास करने देगा, जिस तरह एक नॉर्मल स्विच में होता है। फिर आपका डायोड 0.7 वोल्टेज के बाद एक नॉर्मल स्विच ही बन जाता है, जो कि करंट को अपने अंदर से गुजरने दे रहा है। इसका आगे ग्राफ है, कैन बी शो, तो यहाँ पे आप फिर लिखेंगे एज शोन इन फिगर। ये डायग्राम आपने बनानी है, मैं तो चले मजबूरी है पेस्ट करूँ, आप लोगों ने हैंड ड्राइंग करनी है यहाँ पे। वो मैंने अभी डाउनलोड नहीं की, अभी कर लेते हैं इधर से। This one. तो हमें डॉलर में जो है ना पे मिलती है, हमें वसूलियाँ होती हैं। जब हम चीज़ को मंगवाते हैं बाहर से तो हमें डॉलरों में पे करना पड़ता है। तो ये जो है ना इस करेंसी की जो तब्दीली है उसको हम कहते हैं शरह मुबादला, एक्सचेंज रेट। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है बेटे, बैनुल कौमी तिजारत के 4 फ़ायदे। हम देख लो। अच्छा जी, अब यहाँ से हम डायग्राम को इंसर्ट कर लेते हैं, और ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लें, ये डायोड आपको सारा क्लियर है। अच्छा, इसके दो पोर्शन है, सेकंड अभी हमने पढ़ा नहीं, हम जस्ट इसके ये इस साइड वाले पोर्शन पे फॉरवर्ड बाइस पे, ये जो फॉरवर्ड बाइस वाला रीजन है ऊपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस वाला, जहाँ पे ये मेरा माउस मूव कर रहा है। इसका ग्राफ आप देखें, शुरू में करंट नहीं गुजर रही, एक लेवल आया 1 से पहले ही वो लेवल है, ये भी देखें वो लेवल 1 से पहले है, 0.7 है। ठीक है, 0.7 से आपके वोल्टेज या करंट, वोल्टेज चले जितने हो जाए फिर तो इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, करंट आपकी मैक्सिमम गुजरना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने एक वोल्टेज दिया, फर्ज करें जिस तरह इस फिगर में से आई थिंक 0.9 वोल्टेज दिए हुए हैं, क्योंकि 1 से पहले ही है। 0.7 से आपने जैसे ही वोल्टेज ऊपर करने हैं, इसने हो जाना शॉर्ट, और जैसे ये शॉर्ट होगा इसमें से करंट मैक्सिमम गुजरना शुरू हो जाएगा। ये आप करंट का देखें ना, ये जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपने हैंड रिटन बनाना है। ये ग्राफ आपका बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन 0 से नहीं। इन केस ऑफ सिलिकॉन ये 0.7 से जाके ऊपर हो रही है। ये पॉइंट क्लियर है? डायोड फॉरवर्ड बायस में लगाया है। ठीक, ये सर्किट बनाने हैं 2 3 तीनों सेम एज इट इज जिस तरह ये बने हुए हैं, नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद ये ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ 2 तरीके से बना, यहाँ तो आप हाफ पार्ट बना लें, मैं आपको वो भी बना देता हूँ, वो भी डाउनलोड कर लें। ये मैं आपको ग्राफ भेज देता हूँ। उस कास्ट को पूरा करने के लिए हम कर्जा लेते हैं, जिससे हमारी मशीनरी में हम अगर हमारा जो डिपार्टमेंट है वो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का बाहर बेचे ना तो उनकी प्राइस वो नहीं मिलती क्योंकि मशीनरी की होती है। तो आप 100 चले ये वाला ग्राफ ड्रा कर लें, ये ज़्यादा बेटर है। साथ ही
क्योंकि रिवर्स बायस वाला आपने अभी पढ़ा नहीं, तो वो जो पहले ग्राफ रहा था वो रिवर्स बायस का साथ था। ये अब सिर्फ फॉरवर्ड बायस का। इसको देखें पहले इस साइड वाले डायग्राम को, 0 से लेकर 0.7 तक करंट बहुत मामूली सी करंट गुजरी है, इसको कहते हैं हम लीकेज करंट, वो आगे जाके आप पढ़ लेंगे। लेकिन आफ्टर 0.7 करंट आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि करंट इज़ अप टू मैक्सिमम लेवल, जहाँ तक मर्जी आप इसमें से करंट गुजारना चाहे गुजार सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नी, ये एक टर्म है नी वोल्टेज। नी वोल्टेज क्या है, इसकी डेफिनेशन है वोल्टेज लेवल from which diode can conduct current in forward bias mode। इस फॉरवर्ड बायस मोड में वो वोल्टेज लेवल जहाँ पे डायोड करंट को कंडक्ट करना शुरू कर दे या करंट को पास होने की इजाज़त दे दे। ये जो साथ वाला ग्राफ है ये अजाफी है, इसको बेशक रहने दें, जस्ट आपने ये साइड वाला ग्राफ बनाना है, इस तरफ वाला, ठीक है। ये अगर क्लास में लेक्चर हो रहा होता तो मैंने जस्ट ये वाला ग्राफ ड्रा कराना था जो इस तरफ है। इसमें नी वोल्टेज की डेफिनेशन एक ज़्यादा अजाफी चीज़ आ गई है, वो भी याद करना है, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सिंपल सा ये ग्राफ ड्रा करना है, इसके बाद आपने लिखना है एक पॉइंट, ये एमसीक्यूज़ के लिए, और ये याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मैं लिखने लगा हूँ। इन केस ऑफ आइडियल डायोड डायोड शुड बी फॉरवर्ड बाइस्ड एट 0.1 वोल्ट। कि अगर डायोड आइडियल हो ना, या जो आइडियल डायोड होगा उसको 0.1 वोल्टेज से कंडक्ट करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन आइडियली एग्जिस्ट नहीं करते, ये करते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के केस में। और जर्मेनियम और सिलिकॉन का केस ये है कि जर्मेनियम में आपको 0.3 पे वोल्टेज कंडक्ट करना, करंट कंडक्ट करे होगी, और इन केस ऑफ सिलिकॉन ये 0.7 पे जाके होगी। लेकिन अगर डायोड आइडियल हम बना लें, आइडियल डायोड जैसे ही आप उसको सप्लाई दे 0.1 वोल्ट भी हुआ है ना, या 0.01 वोल्टेज भी हुआ है, तो वो वहाँ से भी करंट कंडक्ट करना शुरू कर देगा। ये एमसीक्यू है, ये अक्सर ही पूछ लेते हैं कि डायोड आइडियल डायोड की कंडक्शन किस वोल्टेज लेवल पे होती है, तो वो ज़ीरो उसको कहते हैं ज़्यादातर, कि ज़ीरो लेवल से कंडक्टिंग शुरू कर देता है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ये टॉपिक आज आपका इतना ही है। और बोले तो सही, कौन सी, ये वाली, ये वाली स्क्रीन इशू हो रही। अच्छा, ये स्क्रीन किसे इशू हो रही? ये अनविश अली को, बच्चे आपको प्रॉब्लम है अनविश अली को? बाकी सबको हो रहा है? अब हो रही है शो? नहीं, ये अनविश अली, आप बताएं बच्चे, आपको हो रही शो? अभी भी नहीं? देखिए ना
एक दफ़ा ऑफ का मैंने आपको टाइम दिया अब हो रही है, चले तो दैट्स मीन्स आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम था, मैं तो ठीक जा रहा हूँ। जी 45 मिनट का लेक्चर। अच्छा ये डायग्राम समझ लें दोबारा। डायग्राम बनाते वक्त एक ध्यान रखना है, पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव साइड से, नेगेटिव साइड को नेगेटिव साइड से। जी पॉजिटिव साइड को पी रीजन से, नेगेटिव साइड को एन रीजन से। डायोड का ये जो सिंबल है इसमें भी ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव बैटरी को डायोड की बैक साइड से, हम कहते हैं बैक साइड से, और डायोड ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को डायोड की फ्रंट साइड से कनेक्ट करना है। अब इसमें हो क्या रहा है, हमने सप्लाई ऑन की है, ये जो एरो हेड बने हुए हैं, ये एरो हेड ड्रा करने की जरूरत नहीं, कर देंगे तब भी ठीक है। पी रीजन में से होल्स जा रहे हैं एन की साइड पे, और एन रीजन में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पी की साइड पे। दिस शोज के डिप्लीशन रीजन ब्रेक हो गया। तो उन्होंने दरमियान में लिखा वेरी स्मॉल डिप्लीशन लेयर। वो जब आप फॉरवर्ड रिवर्स बायस पढ़ेंगे ना फिर सही क्लियर हो जाएगा कि ये स्मॉल किस तरह हो गई है। वो ये इसके फॉरवर्ड बायस में स्मॉल है, रिवर्स बायस में जाके ये वेरी स्मॉल की जगह हो जाएगा वेरी लार्ज डिप्लीशन लेयर। वो ना डिप्लीशन लेयर एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी, उसमें फिर एक लेवल आता है कि डिप्लीशन लेयर टूट ही जाती है, वो डायोड ही खराब हो जाता है। अच्छा डिप्लीशन एजेंट ब्रेक होना और चीज़ है, डिप्लीशन एजेंट ब्रेक डाउन हो जाना और चीज़ है। एक होता है कि ब्रेक हुई है वो दोबारा वापस आ जाती है, एक होता है ब्रेक डाउन हो गया मतलब टूट ही गई है, वो रिवर्स बायस मोड में होता है जाके। ये सर्किट आपने कनेक्ट करना है, सप्लाई ऑन करेंगे करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। उसको समझने के लिए ये जो नीचे बनाया हुआ है ना ये बेहतरीन चीज़ है कि डायोड है फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ, तो ये बिल्कुल एक क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है। जिस तरह आप एक घर में बटन ही बंद कर देते, ये बिल्कुल उस तरह एक्ट करता है कि आपने बटन ही बंद कर दिया घर का। और करंट जिस तरह ये पंखे वगैरह में या लाइट पे करंट कर चलना शुरू हो जाती है, तो ये करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है तो बेटा किसी भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? ओके ओके अच्छा लिख लें ये बस आपको बेटा यहाँ से लिख ले कौन सा बेटा ओके क्वेश्चन नोट कर लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आज का लेक्चर बस इतना ही है। फॉरवर्ड बायस आपने पढ़ना है, खुद भी सर्च कर लीजिएगा, कोई पॉइंट हुआ तो पूछ लीजिएगा। एक्सचेंज रुपए पैसे को कंट्रोल करना, एक्सचेंज रुपए पैसे को कंट्रोल। अगर हमारा रुपया पैसा रुपया की तरफ जाएगा, ठीक है, क्या होगा कि हमारे मुल्क के अंदर नीचे से भी ये करना है नोट। अगर हम अपने मुल्क के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें ना, उससे बेटे क्या होगा हमारी चले ठीक है, कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे मैसेज उधर भी करके आप लोग पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी। अदरवाइज यहाँ पे तो कल जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें भी आप लेक्चर पूछ सकते हैं।